नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार की गिरावट के पीछे का रीज़न वैसे तो हम सभी को दिख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने आप सभी के साथ 1:30 बजे 2 बजे वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था और 4 बजे वाली वीडियो में भी कहा था कि आज FIIs का बड़ा फिगर आ सकता है बिकवाली का, और बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये जो आज सेलिंग का फिगर है ये प्रॉफिट बुकिंग का फिगर है। एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा है मेरे पास, जिसमें मैंने बोला कि बीते एक हफ्ते में ना जो मार्केट है वो मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो 40% भागे हैं। अब कोई इतना पैसा बना लेगा तो ऑब्वियस है वो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि भाई कोई बॉटम पे ही नहीं, उन्होंने तेजी में खरीदा होगा और बेच रहे हैं तो 10-15% एवरेज प्रॉफिट बना होगा। भाई एग्जैक्टली आप परफेक्ट कह रहे हो, क्योंकि बड़ी जब बाइंग होती है तो वो बॉटम पे हो ही नहीं सकती है। वो तेजी हुई 2-4 दिन उन्होंने स्टार्टिंग में बाइंग करा, और जब फ्राइडे बड़ी तगड़ी तेजी हुई थी ना शिपिंग रेलवे में, वहीं से उनकी सेलिंग आना शुरू हुई है। मंडे थोड़ा बहुत बिका और ट्यूसडे हैवीली बिका। तो जो बीते 2 दिनों में बिक रहा है ना सौदा, उसमें शिपिंग रेलवे आ गए हैं और बचा हुआ वो कहीं और खरीद रहे हैं, तो एडजस्ट हो गया। हमें उतना बड़ा फिगर नहीं दिख रहा, लेकिन आज फाइनली बहुत बड़ा फिगर आ गया है। मैं एक बार फिगर ही बताना चाहूँगा। तो जो बाइंग का तरीका होता है कि धीरे धीरे खरीदते हैं, तेजी में खरीदते हैं, एवरेज करते हैं ऊपर भी, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही सेलिंग भी वो उल्टा करते हैं, तेजी वाले बाजार में ही उन्हें निकलना पड़ता है। तो जब पूरी तरीके से मोमेंटम बना हो कहीं, वहाँ पे अगर सेलिंग करेंगे वो तभी से बेच पाएंगे, वरना बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने कोई बायर होना चाहिए। और सामने बायर तभी आता है जब उसमें पूरी तरीके से सब लोग खरीदने को तैयार हो गए हैं, और खरीदने को लोग तभी तैयार होते हैं तब तेजी होती है बढ़िया वाली। तो आई थिंक उन्होंने पूरा फायदा उठाया पूरे सेंटीमेंट्स मूड माहौल का, और आज बड़ी सेलिंग मार दी। आज FIIs का 10,000 करोड़ का फिगर आया है कैश मार्केट में सेलिंग का, जो कि अपने आप में डराने का काम करेगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 24,800 करोड़ की सेलिंग आई है। लेकिन DIIs कोई पीछे नहीं रहे हैं, लेकिन FIIs के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे हैं। 15,376 करोड़ का टोटल खरीदा है, जिसमें नेट फिगर 6,738 करोड़ की बाइंग का आया है। तो DIIs ने खरीदा है, अच्छा खरीदा है, लेकिन FIIs के सामने कम खरीद पाए हैं। FIIs ने जितना बेचा है उसके सामने कम खरीद पाए हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा वन साइडेड बाजार गिरता ही चला गया। अब दूसरी चीज़ पे आता हूँ। 24,800 सपोर्ट की बात कर रहा था मैं, तो जो मेरे ऊपर लोग कमेंट टिप्पणी कर रहे हैं, जरा उनका पहले क्लियर करना चाहूँगा। तो मॉर्निंग से भी मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, 24,800 अगर टूटेगा तो 24,500 550 जा सकता है बाजार, और वहाँ पे दोबारा अपॉर्चुनिटी समझकर खरीदना। 24,800 के नीचे प्रॉफिट बुक कर लेना जो BTST करने वाले लोग हैं। अब अगर 24,800 के नीचे किसी ने प्रॉफिट बुक करा, जो ट्रेडर हैं स्पेशली या BTST करते हैं, तो 117 पॉइंट वहाँ से भी नीचे है। आप टॉप पे नहीं बेच सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं बेच सकता भाई। तो मेरे को तो कुछ लेवल चाहिए होगा, वो लेवल था 24,800, उसके नीचे हाँ भाई अब मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा अगर मैं ट्रेडर हूँ तो। और इन्वेस्टर हूँ तो क्या यार, अब 2,000 पॉइंट भागेगा तो 500 पॉइंट तो गिर भी सकता है, फिर तो मेरे लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना भी गिरे। मैं तो भाई 10 साल के लिए निवेशित हूँ, मेरे को हर गिरावट खरीदने का मौका दिखती है। सिंपल। कुछ लोग कहते हैं भाई हमेशा बुलिश ही रहता है, क्योंकि भाई बुलिश रहूँगा तभी तो पैसा लगा पाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा ये कि यार बाजार तो बढ़ेगा ही नहीं, तो मैं क्या पैसा लगा पाऊंगा? कभी नहीं लगा पाऊंगा। तो मेरे को सोचना ही पॉजिटिव पड़ेगा, हाँ भाई पैसा लगाऊंगा, चीज़ बढ़ेगी तभी तो बनेगा। मेरा व्यू 10 साल का है, 15 साल का है, बस बात खत्म। अब आगे आता हूँ दोस्तों। 24,683 निफ्टी आ गया है। अब क्या करना है यहाँ से? 24,550 100 पॉइंट और नीचे, और 24,500 यहाँ आपको मौके तलाशने हैं। जिसने पूरी तेजी मिस कर दी बीते हफ्ते की और इस हफ्ते की, उनसे कहूँगा तेजी तलाशो। सिंपल, मौके तलाशो तेजी के लिए। और शॉर्टिंग के लिए ना मैंने सुबह बोला, ना कल बोला, और ना अब बोलूँगा। आपको गिरता दिख रहा है लेकिन बेचना नहीं है, सिंपल। क्योंकि ट्रिगर नहीं है बेचने का। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जितना गिरना था गिर गया, थोड़ा बहुत और बचा है, थोड़ा और बेचना चाहते हो बेच लो, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या करोगे? ज़्यादा पूरा थोड़ी माल बेच दोगे भाई। तो मेरे हिसाब से दैट्स इट है। थोड़ा बहुत और बेच सकते हैं जितना बचा होगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग समाप्त होगी, फिर दोबारा तेज़ी चाहिए होगी, तभी पैसा बनेगा, और तेज़ी आनी चाहिए। अब आ जाता हूँ ग्लोबल मार्केट्स पे। तो अमेरिका के बाजार में हल्की मंदी दिख रही है, लगभग 150 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में 1/3% होता है केवल। नेस्डैक में 0.4% की गिरावट है। S&P 500 आधा % समथिंग नीचे है।
रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट है, तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। हालांकि एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निकाई अच्छा फ्लैट बंद हुआ है, सॉरी अच्छा नहीं फ्लैट है बिल्कुल। शंघाई में 1.5% की तेज़ी दिखी है, हैंगसेंग 1.5% ऊपर था, यहाँ अच्छा माहौल था। बाकी फ्लैट और निफ्टी 1% नीचे था, मलेशिया आधा % नीचे था। CNBC 100 एशिया इंडेक्स की बात करें तो वो आधा % ऊपर ही था। बात करें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन भरपूर होगा क्योंकि रिजल्ट्स के दम पर होगा। KPR मिल्स में कल एक ब्लॉक डील होनी है जिसके बारे में प्रीवियसली मैंने बात भी करी थी। प्रमोटर्स 3% स्टेक समथिंग बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। ताल ब्रॉस ऑटोमोटिव, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, सांगवी मूवर्स, रेलीगेयर एंटरप्राइजेस, PRL ग्लोबल इंडस्ट्रीज, क्वांटम पेपर्स, गुलशन पॉलीऑल्स, फिनोटेक्स केमिकल। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और बड़े नाम, कॉस्मो फर्स्ट, 63 मून्स टेक्नोलॉजी। ये सारे क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं जो कल रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। गैब्रियल इंडिया, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, इमामी पेपर, एस्टर DM हेल्थ केयर, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, JK टायर, टोरेंट फार्मा, वायपूल, GPIL, ग्लैंड फार्मा, GSFC, बाकी यही कुछ बड़े नाम थे जो रिजल्ट। हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा नाम है जो नंबर पेश करता हुआ दिखा है। सोलार इंडस्ट्रीज़ के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। मैक्स हेल्थ केयर के भी नंबर्स आए हैं। तो कल हॉस्पिटल सेक्टर से 3 कंपनियाँ आए, मैक्स केयर, हेल्थ केयर है, फोर्टिस है, एस्टर DM है। ये 3 की 3 रिएक्ट करेंगी। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल एक्शन में रहेंगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। कल भी देखना सबसे ज़्यादा जरूरी मेरे हिसाब से जो होगा वो FIDS का डेटा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।